हरिओम जी, हरिओम। गुड मॉर्निंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। इतनी जल्दी फिर से मुलाकात होगी ऐसा लगा नहीं था, लेकिन सद्गुरु कृपा। पहला चिंतन सत्र समाप्त होने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। कुछ विषय तो चाहिए चिंतन के लिए। तो सद्गुरु कृपा से ही एक बात ध्यान में आ गई कि हमने 24 गुरुओं का चिंतन किया, और वो भी किसकी कृपा से? भगवान श्री दत्तात्रेय जी की। दत्तात्रेय तो शिक्षा अवतार हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो एक अच्छी संकल्पना मन में आई कि 5 तारीख तक तो कम से कम सद्गुरु इस तत्व पर चिंतन करेंगे। मैं आपसे साझा करूंगा। और एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, और विद्वानों से ज़्यादा कुछ चर्चा भी नहीं कभी करता। ये मेरा चिंतन है, जो कुछ भी मैंने सीखा है सद्गुरु कृपा से, जो चिंतन आ रहे हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, तो मेरे जैसे जो जिज्ञासु लोग हैं वो इन विचारों से सहमत हो जाएं तो ले लीजिए, जो भी है ना। बहुत ज़्यादा बौद्धिक चर्चा नहीं है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे। एक क्लियर, ये मेरा प्रकट चिंतन है बस। और कुछ आरंभिक साधकों को इससे कुछ मार्गदर्शन मिल रहा होगा तो ठीक है। तो हम चिंतन करेंगे सद्गुरु तत्व पर, गुरु तत्व। तो मुझे एकदम शुरुआत में ही राष्ट्र संत वंदनीय श्री तुकडोजी महाराज का एक पद याद आने लगा, जो हमारे स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी को भी बहुत प्रिय था। नाम लेते समय भी इतनी ताकत नहीं हमारे नाम लेने की भी गुरुओं की। तो पद ऐसा है, सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सद्गुरु नाम तुम्हारा। सद्गुरु कौन होते हैं? अब गुरु तो पता है, और शास्त्र कहते हैं माता गुरु है, पिता गुरु है, स्कूल के गुरु हैं, कॉलेज के गुरु हैं, कला के गुरु हैं, ये सब हमारे गुरु हैं। लेकिन अध्यात्म शास्त्र में सद्गुरु उसे कहते हैं कि जो हमें हमारे सत्य स्वरूप का ज्ञान दिलाता है। और हमारे सत्य स्वरूप का माने जो बताता है कि हम शरीर मन बुद्धि नहीं हैं, आत्म तत्व हैं, सत चित आनंद स्वरूप हैं। आप कहेंगे स्वामी ये तो आपने भी बता दिया, लेकिन समुद्र के किनारे खड़े होकर बच्चे से कहना कि अरे ये लहरें नहीं है समुद्र है, ऐसा कहना बड़ा आसान रहता है। वैसे तो
हम भी किसी को कह सकते हैं तत् त्वम असि। तत् माने वह, त्वम माने तुम हो, वह तत्व है परमात्मा तत्व तुम ही हो। ऐसा तो हम भी कह सकते हैं किसी को, लेकिन सिर्फ कहना पर्याप्त नहीं है। सद्गुरु में वो शक्ति रहती है कि वो आपको आपका आत्मस्वरूप दिखा सकते हैं। इसलिए मित्रों, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, और कमेंट्स में कहीं कहीं पे आप गुरुदेव लिख देते हैं, गुरुजी लिखते हैं, तो मैं आपके जैसा ही हूँ। आपका मित्र भी समझ लें तो बहुत है। सद्गुरु या गुरु तो मैं हूँ ही नहीं, किसी का भी नहीं। अरे अभी तक तो हम सत शिष्य भी नहीं बने हैं भाई। बहुत ऊंचा पद है, उनके चरणों तक भी अगर पहुंच गए ना हम तो बहुत है। सद्गुरु और ये सब बातें जो हैं टेक्निकली या बहुत थ्योरेटिकली बताने से अच्छा लगता है मुझे कि किसी कुछ किस्सों और कहानियों में यह तत्व हम समझें। तो एक दृष्टांत देते हैं। एक जंगल में एक शेरनी, ये कथा आपको पता होगी, लेकिन कहानी हमको सब पता रहती है, उसका मॉरल ही हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार सुने। और कहानियाँ सुनने में तो मज़ा आती है ना, और आपकी कहानियाँ हैं तो और इंटरेस्टिंग है। एक जंगल में एक शेरनी प्रसव के बाद एक छोटे से शेर के बच्चे को जन्म देती है। अर्थात इस शेर का बच्चा है तो शेर ही होगा। कुछ तो तथ्य है इस वाक्य में, ऐसे ही नहीं बोला है मैंने। बच्चे को जन्म देके मर जाती है, तो बच्चा वहीं पे पड़ा रहता है। तो कुछ देर के बाद वहाँ से गडेरिया जाता है, धनगर, अपनी भेड़ों को लेके। तो देखता है तो शेरनी मरी पड़ी है और पास में ये बच्चा है, तो उसको उठा लेता है, घर पे लाता है और अपनी भेड़ बकरियों का दूध पिलाता है उसको। क्या करें, जीवित रखने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो उस गडेरिया के पास भेड़ बकरियों में वह शेर का बच्चा पलता है, बड़ा होता है। तो फिर क्या करता है, दहाड़ता है, मैं ऐसे ही बोलता है। उन सब भेड़ों के साथ में ऐसे गर्दन झुका के घास चरते रहता है। एक दिन गडेरिया उनको लेके जाता है, सब भेड़ों को और इस बच्चे को भी, दूर तक जंगल में चराने के लिए। तो सब ये भी, शेर का बच्चा भी घास खाते रहता है। तो हाँ, कहते हैं कि शेर घास नहीं खाता, लेकिन ये अभी उसका स्वरूप भूल गया था ना। तो एक बड़े शेर ने देखा, अरे ये सब भेड़ बकरियां चल रही हैं और इसमें ये शेर का बच्चा कहाँ से आ गया, और वो उनके जैसा ही व्यवहार कैसे कर रहा है। तो छिप के बैठा है शेर हमारा, और सब भेड़ बकरियां जाने लगी। तो पीछे से इसने जाके उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया, दबोच लिया। अरे लगा मैं करने। फिर उसको पकड़ के थोड़ी देर रखा और उसको बोला शेर ने, अरे तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ बकरी का बच्चा नहीं है, तो तू मेरे जैसा रहना चाहिए। मेरे जैसे वन में विहार कर, एक घास फूस खा के नहीं तुझे जिंदा रहना है। नहीं, मैं नहीं भी क्या बोले, मैं बच्चा। बार बार फिर वो शेर सिखाता उसे, हाँ तू दहाड़ मेरे जैसा। वो दहाड़ने का प्रयत्न करता तो मैं ऐसे ही आता था। फिर क्या किया, उस शेर ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसको एक तालाब के किनारे लेके गया और उसको ऐसा उस पे पानी के ऊपर उसका
चेहरा रखा और खुद भी ऐसे पानी पे झुका और फिर बोला, देख तू किसके जैसा दिख रहा है, भेड़ बकरी जैसा दिख रहा है कि मेरे जैसा दिख रहा है? देख तू और मैं किससे समान हैं, तू मेरा बच्चा है, तू शेर है, अब तू मेरे जैसा रहे, मेरे साथ में रहे और तेरा सब व्यवहार मेरे जैसा होना चाहिए। अब सदगुरु भी ऐसा ही करते हैं, पकड़ते हैं ऐसे गर्दन से। जब शिष्य दिख जाता है ना और मालूम पड़ता है कि अपना शिष्य है, तो पकड़ के उसको निकालते हैं बाहर और बोलते हैं, अरे तू ये सब क्या कर रहा है, मेरे जैसा बन। मतलब मैं हम लोग भी ऐसे करते हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो पति हूँ, मैं तो पिता हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं एक थप्पड़ लगा दें गुरुदेव फिर, ए तू मेरा बच्चा है। सतगुरु ना, तो वो स्वयं पहले उस सत तत्व में स्थित रहते हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप हो गए रहते हैं। इसलिए एक बार भी जब वो कह देते हैं कि तत्त्वमसि, तब अंदर प्रकाश पड़ जाता है और फिर साधक चिंतन करने लगता है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, या फिर उद्घोष करता। चिंतन तो उस वाक्य का करता होगा सब जो बताया, और फिर बाद में उसका वो उद्घोष रहता है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। अब आप पूछेंगे गुरु करते कैसे हैं ये सब? अरे वो गुरुओं का काम है, उनको करने दीजिए ना, हमको तो सिर्फ शिष्य बनना है। तो गुरु पूर्णिमा 5 तारीख को है, उसके पहले आपको अपने गुरु तत्व से जुड़ना है। नाउ डोंट गो फॉर गुरु हंटिंग, कहाँ है गुरु मेरे, मैं किसको गुरु बनाऊं, वो नहीं। आप बस परमेश्वर चिंतन में रहिए और फिर आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, तब वह परमात्मा ही आपके गुरु को आपके पास भेज देंगे। वो हैं ही गुरु, तो देख ही रहे हैं आपकी प्रगति, लेकिन आपकी प्रगति अच्छी हो जाएगी तो वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तब तक हम सब प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी साधना को और नए आयाम देने के लिए प्लीज़ हमारे सद्गुरु से हमारी भेंट करा दे। ऐसे सद्गुरु जो हैं वो जब मिलेंगे तब देख सकेंगे हम कि सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा कैसे होगा, देखेंगे। तब तक के लिए आपकी साधना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे चिंतन में आपकी शुभकामनाएं बहुत बहुत उपयोगी पड़ेंगी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नारायण नारायण नारायण।